Assalamu alaikum my dear student, this is me Hamda Khalid, your social study teacher of class 3. Today we are going to learn about our first chapter, resources and their classification. First of all, what are resources? Resources refers to those things that human need to meet their daily life and gain benefits. And these resources are classified into 3 categories: natural resources, human resources and capital resources. First of all, I will tell you about what are natural resources. Natural resources are those that Allah Almighty has created for humans and there is no human effort involved, and like water, air, fruits, vegetables that Allah has only provided us. And there is human resources. Human resources are those resources that human made to meet their daily life and gain benefits and economical benefits. And then what are capital resources? Capital resources are those resources that human made to give benefits to each other, like buildings, airplanes and these services that they provide to each other. Now let's get to the reading. Chapter page number 1. Chapter 1, resources and their classification, page number 1. Resources. Resources are referred to many things that human use to meet their daily life needs and gain benefits. Resources means वसाइल. वसाइल जो हमें ह्यूमंस को, हमें इंसानों को अपनी डेली लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं, जिससे हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं. These resources are help to make our life comfortable, जो हमें अपनी डेली लाइफ को आसान बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं. Types of resources: natural resources, human resources, capital resources. Now students, we have learned about these already. What are natural resources? Natural resources that are all the resources that Allah Almighty has created for man, in which no human effort is involved, are called natural resources. वो चीज़ें, वो वसाइल जो अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानों के लिए बनाई हैं और उसमें कोई भी इंसानी मेहनत या ताकत इन्वॉल्व नहीं इस्तेमाल हुई, वो क्या है? कुदरती वसाइल. These natural resources are provide countless benefits to all the living beings. Living beings means इसमें इंसान, जानवर और कोई भी जानदार चीज़ आती है, उस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं. कुदरती वसाइल जैसे वाटर, एयर, लैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, मिनरल्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा. वाटर मीन्स पानी जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, जो है ज़मीन से निकलता है. जैसे समुंदर, हमारे पास बहुत बड़ा समुंदर है, हमारे पास 7 समुंदर है दुनिया में, हमारे पास दरिया हैं, झीलें हैं, नहरें हैं. ये पानी हमें अल्लाह ताला ने दिया है. देन वी हैव एयर. एयर मीन्स हवा. लैंड मीन्स ज़मीन जिस पे हम खेती बाड़ी करते हैं, अपनी सब्ज़ियाँ, अपने फल, अपनी कपास, गंदम, चावल वगैरह हम सब वहाँ पे बनाते हैं, उगाते हैं. फॉरेस्ट मीन्स जंगल. जंगल से जहाँ जो ट्रीज़ हैं, जो घास है, जहाँ से हमें ताज़ा हवा और बहुत सी और चीज़ें मिलती हैं. माउंटेन्स मीन्स पहाड़. मिनरल्स जो कुदरती चीज़ें जो ज़मीनों से निकलती हैं, जो पहाड़ों से निकलती हैं, जो हमें जैसे कि ऑयल, गैस और बहुत सारी चीज़ें. रिवर्स मीन्स दरिया. ओशन मीन्स समंदर. Interesting information: the second largest salt mine in the world is located at Khyora, पाकिस्तान. दुनिया की जो दूसरी बड़ी नमक की खान है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे वाक़या है? ख्योड़ा में, जो पाकिस्तान में है. ये अल्लाह ताला ने हमें दी है, जहाँ से हम अपना नमक हासिल करते हैं. Then we have second type, human resources. Man make many goods by using natural resources to meet his various needs. इंसान बहुत सारी चीज़ें बनाता है नेचुरल सोर्सेज से, कुदरती वसाइल से, जो कि अपनी रोज़ाना की ज़रूरियात को पूरा करता है. द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स टू वर्क इन एनी फील्ड और प्रोफेशन स्किल्स आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. ये इंसानों की, ह्यूमन की हमारी सलाहियत होती है कि हम किसी भी मैदान में, किसी भी प्रोफेशन, किसी भी चीज़ में काम कर सकते हैं, अपनी महारत दिखा सकते हैं. वो क्या कहलाती हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज. डिफरेंट पीपल परफॉर्म डिफरेंट टास्क विच आर हेल्पफुल टू मेक अदर्स एंड दस पीपल आर यूज़फुल टू ईच अदर. जैसे कि इंसान बहुत सारे डिफरेंट मुख्तलिफ काम करते हैं, टास्क करते हैं जो दूसरों लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, एक दूसरे के फ़ायदे के लिए वो करते हैं. एग्जाम्पल्स, मिसाल: अ फार्मर ग्रोज क्रॉप्स.
अ फार्मर एक किसान जो कि खेती बाड़ी करता है। अ टीचर टीच उस्ताद पढ़ाता है, इंफॉर्मेशन देता है, आपको नॉलेज देता है। आर्किटेक्ट डिज़ाइंस बिल्ड, आर्किटेक्ट क्या होता है? मोहमार जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है। द पुलिस प्रोटेक्ट्स द पीपल, पुलिस जो लोगों की हिफाजत करते हैं। डॉक्टर द ट्रीट्स पेशेंट, डॉक्टर्स जो कि लोग मरीज़ों का इलाज करती हैं। कारपेंटर्स मेक फर्नीचर एंड, कारपेंटर्स कौन होते हैं? बढ़ई जो लकड़ी का सामान बनाते हैं, जैसे कि कुर्सियाँ, बेड, मेज़, जो सारा फर्नीचर होता है वो कौन बनाता है? बढ़ई बनाता है। एंड ब्लैक स्मिथ मेक आयरन ऑब्जेक्ट्स, ब्लैक स्मिथ्स क्या होता है? लोहार जो कि आयरन की बनी हुई चीज़ें बनाते हैं। फार्मर टीचर आर्किटेक्ट पुलिस डॉक्टर ब्लैक स्मिथ आर इंक्लूडेड आर इन ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज की मिसालें हैं जो दूसरे लोगों को, दूसरे इंसानों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। Then we have third example, capital resources. The goods produced by man from which he derives maximum economic benefits are called capital resources. वो चीज़ें जो इंसान अपने फ़ायदा बढ़ाने के लिए बनाता है वो क्या कहलाती हैं? capital resources. These capital resources lead to earning more wealth for a person, जिससे वो इंसान, वेल्थ मीन्स पैसा कमाता है, पैसे कमाता है, और द अदर पीपल ऑल्सो इंक्रीज देयर इनकम बाय बाइंग एंड सेलिंग, और वो इंसान दीज रिसोर्सेज से, इन रिसोर्सेज से ख़रीदो फ़रोख्त करके अपना माली तौर पर फ़ायदा उठाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, मशीन्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। हमारे पास एग्जांपल्स हैं बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, व्हीकल्स हमारे पास आती हैं व्हीकल्स में एयरप्लेन्स, कार्स, बाइक्स, ऑटोमोबाइल्स एंड अदर ट्रांसपोर्टेशंस। मशीन्स मीन्स कोई भी मशीन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सीव मशीन, एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स road transportation, air transportation and land transportation, which means air transportation means airplanes, aeroplanes and helicopters. Land transportation means by car, autos and buses. These are made by humans, जिससे वो एक दूसरे से ख़रीदो फ़रोख्त करके माली तौर पर फ़ायदा उठाते हैं। Then we have activity. Make a list of natural resources, human resources and capital resources around you. First we have natural resources. What are natural resources that we have around us? Water, air, land and rivers. And what are human resources that around you have? We have teacher, a farmer, a doctor and a police. And the capital resources that we use around us: buildings, vehicles, machines and factories. Now let's move to the next page, page number 4, goods and services. What are goods? We need different types of things in our daily life like food, water, furniture, clothes and shoes. हमें अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत भी होती है, जैसे कि फ़र्नीचर हमारे घर में इस्तेमाल होता है, स्कूल्स में, बिल्डिंग्स में, हर जगह पर, लाइक चेयर्स, बेड्स, डेस्क, टेबल्स। क्लोथ्स कपड़े जो हमें पहनने के लिए ज़रूरी होते हैं। एंड शूज़ दैट वी वेयर, जूते जो हमें जूते पाँव में पहनने के लिए, चलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। गुड्स, व्हाट आर गुड्स? Goods are those things, means the things used for trade, sale and purchase. Trades mean तजारत, sale and purchase. Sale means बेचना and purchase mean ख़रीदना. Goods are very important in our daily life. ये हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं. We can buy goods and earn money by selling them. हम वो goods, वो सामान बेच के पैसे कमा सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ से. These includes all the items used in our homes, schools and offices. ये सारी goods, ये सारा सामान हम अपने कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने offices में. Then we have next topic, services. We need many people to survive. We depend on each other to fulfill the necessities of life. इंसान होने के नाते हमें दूसरे इंसान की ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि हम खुद से कुछ भी नहीं घर बना सकते.
We need many people to survive. हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत से इंसानों की ज़रूरत पड़ती है, लोगों की ज़रूरत पड़ती है. We depend on each other. हम एक दूसरे पर मुनहसर करते हैं अपनी ज़रूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट एंड टीचर प्रोवाइड एजुकेशन. जैसे कि डॉक्टर मरीज़ों का इलाज करता है और टीचर प्रोवाइड एजुकेशन, और उस्ताद नॉलेज आपको मालूमात देता है. The tailor sews the clothes, and there are many other tasks by which we serve one another. जो टेलर है, जो दर्जी है, वो हमारे कपड़े सीता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे को बनाकर एक दूसरे को देकर फ़ायदा उठाते हैं. Thus the worker receives a reward for his service which fulfills his needs. These are called services. जिससे ये काम करके वर्कर मीन्स काम करने वाला फ़ायदा उठाता है, उसको एक इनाम मिलता है जिससे वो सर्विस प्रोवाइड करता है, विच फुलफिल्स हिज नीड, जिससे वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करता है. दीज आर कॉल्ड सर्विसेज. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 5. We have activity. Look at these pictures and make a separate list of goods and services. These are the pictures we have. Now we have to make a separate list of goods and services. We have to look each picture and categorize them whether these are goods and services. This is a picture of a pilot. Is this a service or is this a good? This is a service that humans provide to each other. A furniture is a good that human needs to survive in his daily life. Engineer is a service that he provides, by which he makes buildings, roads, etc. to provide benefit to other humans. Fruits and vegetables, these are goods these humans need to survive in their daily life. Tailor who sews clothes to provide benefit to other humans. Clothes are goods that are provided by tailor. Our next topic is buyers and sellers. Buyer means जो खरीदता है and seller means जो बेचता है. People cannot live alone. We need help from others to survive. No one can help. No one can make everything in the world. इंसान कभी भी अकेला नहीं रह सकता. हमें दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए. नो वन कैन मेक एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. कोई भी इंसान इस दुनिया में कुछ भी खुद से नहीं बना सकता. वी गो टू मार्केट टू बाय थिंग्स वी नीड. हम मार्केट जाके सामान ख़रीदते हैं जो हमारी ज़रूरियात के लिए हमें चाहिए होती हैं. द पर्सन हु बाइज दीज थिंग्स इज़ कॉल्ड द बायर. वो शख्स जो ये चीज़ें जाके ख़रीदता है वो क्या कहलाता है? ख़रीदार. And the person who sells them is called the seller. Both the buyer and the seller gets benefits. और जो वो चीज़ें बेचता है वो क्या कहलाता है? Seller. Both the buyer and the seller gets benefit. दोनों ख़रीदार और बेचने वाले को एक दूसरे से फ़ायदा हासिल होता है. Now let's move to the next page number 6. The first topic is interdependence. Interdependence means बाहमी इन्हसार. हम एक दूसरे पे किस तरह इन्हसार करते हैं. People cannot live alone or make everything they need. People, they have to rely on each other. इंसान अकेले नहीं रह सकते, उन्हें हर चीज़ चाहिए होती है एक दूसरे से. They have to rely on each other. वो एक दूसरे पे मुनहसर करते हैं. This is called interdependence. It means we need help from others to get what we need. जिसका मतलब है हमें दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है जो चीज़ हमें उनसे चाहिए होती है. Let's suppose we have already read about it, like we cannot make everything in this world alone. We need doctors, tailors, engineers, pilot and farmer to meet our daily life needs. What is scarcity? Scarcity means, what is meant by scarcity or shortage? Scarcity means कमी और किसी चीज़ की किल्लत हो जाना.
Sometimes, due to increase in population, our resources, services, and goods become less than enough, and the lack of these resources becomes a problem for people. बाज़ औक़ात हमारी आबादी ज़्यादा होने की वजह से हमारे रिसोर्सेज, हमारे वसाइल और हमारा सामान कम हो जाता है मकदार में, और इन वसाइल की कमी होने की वजह से लोगों के लिए मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं. इट इज़ कॉल्ड स्कैरसिटी, जिसका मतलब है कमी, किसी चीज़ की किल्लत हो जाना. फॉर एग्ज़ाम्पल, sometimes sugar or petrol and other goods are not easily available in the markets due to shortage, and these goods become scarce. If this shortage increase, goods, buyers and sellers all are affected. For example, बाज़ औक़ात शुगर, चीनी और पेट्रोल जो कि हमें ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है, अगर वो चीज़ कम पड़ जाए तो हमारे वसाइल क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उनकी किल्लत हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलरेडी गिव यू द एग्जाम्पल. If there is a shop in a society and every person who lives in that society goes to that one market, उसी एक मार्केट से उसी एक दुकान पे जाके they bought all of the sugar and all of the basic needs, तो उस दुकान पे क्या हो जाएगा, scarcity और shortage, उस चीज़ की कमी और किल्लत हो जाएगी. Now let's move to the next page. Page number 7, we have activity. Students make a list of any 5 goods and services in your notebook. Make a list of 5 goods and services, like we already have made these lists. Goods and services, you have to write the goods that we need in daily life and services that are provided by other humans to us. And then we have you made any purchase? If yes, write the item, name and price in the following column. What items do we buy in our daily life? We buy pencil, which cost us 20 rupees, eraser, which cost us maximum 10 rupees, juice in our daily life, like which cost us 50 rupees minimum, scale, a ruler, which cost us 30 rupees. Let's move to the next question. Choose the correct answer. The type of resources are there that we have learned are 2, 3 or 4. How many resources types we have learned? 3. Natural resources, human resources and capital resources. The right answer is option B. The next is water, air, land and forest, etc. are natural resources, human resources are and material resources. What is water, air and land are provided by? That has made by Allah Almighty. Then there is no effort involved by a human, which is option A, natural resources. The skills, talents and abilities of human beings are called natural resources, human resources and material resources. Natural resources are those resources that are provided by Allah Almighty. Human resources that human made to meet their daily life, and material sources, the materialistic things that man made to gain benefits. So these abilities are human resources. Option B. Buildings, factories and means of transportation or etc. are called buildings. Our options are natural resources, capital resources and mutual support. The buildings, factories and means of transportation that are made by humans. So these are not natural resources, these are capital sources. The right answer is option B. The work and efforts done by doctors, policemen, tailors, teachers and etc. are called, the option we have, trade, resources or services. The doctors who provide treatment to the patient, policemen who protects people, tailors who sew clothes for us and teacher who educate people, these are services. The right option is option C. Okay, let's move to the next page, page number 8, and the question number 3 is write 2 examples of economic choice. First of all, let's talk about what is economic choice. Economic choice, the budget we have, and we have to look for the right option. We have to choose for the right option. For example, I wanted the book and I also wanted the toys, but I bought the book. This situation is called economic choice. Let's suppose I have 50 rupees and now I went to the market and went to the shop. Now I have to make a choice according to my budget. I bought a packet of chips which cost me rupees 30
and I bought ice cream which cost me 20 rupees. Total amount is 50 rupees. It is economic choice. Now question number 4, fill in the blanks by writing the appropriate words. They have given the options. Now we have to put them in a right blank. Blank number 1, when flour, sugar, ghee are not available in the market, this situation is called, जब आटा, चीनी, घी मार्केट में दस्तयाब नहीं होंगे, इज़ कॉल्ड, इसकी क्या हो जाएगी जब एक चीज़ की कमी हो जाएगी, दैट इज़ शॉर्टेज. किस चीज़ की किल्लत हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, स्केर्सिटी और शॉर्टेज. द राइट आंसर इज़ शॉर्टेज. I wanted the book and I also wanted the toys. But I bought the book. This situation is called economic choice. The right option is economic choice. मुझे एक बुक ख़रीदनी थी और मुझे टॉयज़ खिलौने भी चाहिए थे, बट आई बॉट द बुक. क्योंकि मुझे चाहिए क्या था, बुक, किताब चाहिए थी, दैट इज़ इकोनॉमिक चॉइस. माई फादर मेक्स कारपेट्स एंड सेल्स दैम. ही इज़ अ डैश. इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिक चॉइस और अ सेलर. अ पर्सन हु सेल्स, जो बेचता है वो क्या कहलाता है, अ सेलर. द राइट ऑप्शन इज़ सेलर. आई बॉट school shoes. I am a person who buys things or is called a buyer. The right answer is buyer. We cannot do all our work by ourselves, so we need help from other people. This help is called interdependence. हम इंसान कोई भी चीज़ खुद से नहीं बना सकते, हमें दूसरों की ज़रूरत होती है. अपने गुड्स, अपने सामान और चीज़ें दस्तयाब चाहिए होती हैं, उसके लिए हमें दूसरों की ज़रूरत होती है. दिस हेल्प इज़ कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस. द राइट ऑप्शन इज़ इंटरडिपेंडेंस. So my dear student, I hope you have learned all the basic things or you get all those points. Now you have to practice it at home and read it.